यस 2019 11 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने 10 जनवरी वाले पेपर में भी किया था शिफ्ट 2 में, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का था। थोड़े थोड़े चेंज होते हैं और मैंने आपको जो सिंपल तरीका बताया उसमें इनफैक्ट यहाँ पे साइन एक्स भी था, इसमें नहीं है। क्वेश्चंस में काफी सिमिलरिटी है। तो देखिए आपको एक चीज समझना है, आपको ब्रेकिंग पॉइंट 2, -1, 0, 1 और 2 मिलने वाले। अब नेचर क्या है बस वो आपको एक बार चेक करना होता है। जैसे सबसे पहले तो ये समझे कि x अपॉन पाई का मतलब क्या है। तो x अपॉन पाई मतलब 3.14 है। अगर आप थोड़ी देर के लिए 3 भी ले लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे अगर आपने मान लो -2/3 लिखा, राइट, -2/3 लिखा तो माइनस पॉइंट समथिंग मिला, राइट। अच्छा ठीक है, अब -1/3 लिखा तो भी माइनस पॉइंट समथिंग मिला, यानी यहां से यहां तक पूरे में ही आपको -1 मिलेगा। अब सपोज आप 1 रखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग और 2 रखोगे तो भी 0 पॉइंट समथिंग, यानी यहां से यहां तक आपको 0 रिजल्ट मिला। इसका मतलब यह हुआ कि -2 से 0 में इसका रिजल्ट क्या है, -1 + 1/2 dx प्लस 0 से 2 में इसका रिजल्ट क्या है, sin² x अपॉन 0 + 1/2। अब एक बहुत अच्छी बात देखिए ध्यान से, ये मिलेगा -1/2, ये मिलेगा +1/2, लिमिट सेम है और ऊपर नीचे अपोजिट है, तो इसका मतलब दोनों कैंसिल होकर आंसर विल बी 0। अब मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूं। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, यहां पर मिला आपको -2 टाइम्स ऑफ -2 to 0 sin² x dx, राइट। यहां पर आपको मिलेगा 2, 0 to 2 sin² x dx। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे, चाहे तो थोड़ी देर के लिए आप x की वैल्यू को -t ले लें, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। dx इक्वल टू कितना, -dt, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए। अब आप ऐसा लिखोगे, इस वाले को बता रहा हूं, -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पर sin², अब अंदर क्योंकि रख रहे हैं तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा sin² t। अब देखिए ये चीज समझिएगा ध्यान से, यहां पर ये -dt भी आया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपको एक तरह से ये वाला रिजल्ट ऐसा मिला बेटा, 2 टाइम्स ऑफ 2 to 0 sin² x dx और ये है 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2। तो अगर इसकी लिमिट इंटरचेंज करोगे तो माइनस, ये प्लस, तो 0। तो आप इतना सब केवल समझाने के लिए बताया, आप यहीं पे कंक्लूजन दे सकते थे, नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इस नेगेटिव की वजह से, इसलिए दोनों लिमिट आपस में कैंसिल हो गई, आंसर विल बी 0। तो करेक्ट आंसर इसका हुआ 0, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, बाकी आप इसको सॉल्व कर ही लिया आपने, इसको चेंज करके आप कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या इंटीग्रल का क्वेश्चन है, √1 - x² अपॉन x⁴ dx ax √1 - x² होल पावर m वेयर ax इज अ फंक्शन ऑफ x देन ax पावर n आपसे पूछा गया। यस, क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर मैं जब भी कोई आपके पास एक तो डिवीजन फॉर्मूला नहीं होता, अगर मैं इससे x² बाहर निकालूं तो देखिए बाहर क्या आएगा निकल के, x अंदर होगा 1/x² -1 अपॉन x4। क्वेश्चन आपको क्लिक कर गया होगा क्या करना है, ये x³ हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो 1 अपॉन, आप ऐसा लिखोगे √1/x² -1 इंटू 1 अपॉन x³ dx। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब आप चाहें तो 1/x² -1 को कंप्लीटली t² भी ले सकते हैं, तो इससे मिला 2 अपॉन x³ माइनस का dx इक्वल टू 2t dt, राइट। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, dx अपॉन x³ इक्वल टू आया -t dt, यानी इसको लिख सकते हो -t dt और ये हो गया t, तो t इंटू माइनस बाहर लिख दिए t dt, दिस इज t², तो ये मिल गया फाइनली -t³/3 यानी -1/3। t की जगह वापस वैल्यू रख दी, तो जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 - x² अपॉन x² की पावर, ये 2 है क्योंकि 2 और ये 3 है, राइट, ये 3 है तो यहां पर जब t की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 होगा, यानी 3/2, राइट। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास रिजल्ट आया, तो -1/3 1 अपॉन x² की पावर 3/2 बिल्कुल अलग कर दें, इंटू 1 - x² की पावर 3 होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, या 1/2 होल पावर 3 लिख सकते हैं। इससे ये समझ में आ गया कि m का वैल्यू होगा 3 और ax का वैल्यू ये हो गया, ये पूरा जो है वो ax हो गया। अब आपके पास, और इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक तरह से -1/3
1/x³ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट भी लिख सकते हैं होल क्यूब। तो देखिए ax क्या आ गया, x आ गया -1/3x³। अब आपको x की पावर m बतानी है, तो इसकी पावर आप 3 कर दीजिए, तो -1/27 x पावर 9, -1/27 x पावर 9, दिस इज द राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस जरा सा भी केयरलेस हुए तो गलत हो जाएगा। इंटीग्रेशन में एक चीज हमेशा याद रखिए कि डिवीजन फॉर्मूला नहीं होता है, बस इसलिए सब्स्टिट्यूशन लगना ही लगना है। अंडर रूट वाली चीज को टी स्क्वायर मान ले, क्वेश्चन हो जाएगा। टी भी मानते तो हो जाता, तो आपने एक्स बाहर निकाला, इस पूरे को टी स्क्वायर माना, t³/3 हुआ, वापस टी की वैल्यू डाली, इस वाले फंक्शन को अलग कर दिया, बचे हुए को ax बोला और उसका आपने m से क्यूब कर दिया। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x³/3 + 3/x⁸ इज 5670 देन सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। मतलब इसका मिडिल टर्म जो भी आए उसमें x जो निकलेगा उन रूट्स का सम आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो मिडिल टर्म अगर पावर इवन है तो आपको पता है मिड टर्म n/2 + 1 यानी मिडिल टर्म होगा यहाँ पर 8c4 x³/3 का पावर डिफरेंस। डायरेक्ट कोशिश करें, अगर ये कहीं फॉर्मूले नहीं लिखिए, कहीं जितनी स्टेप सेव करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। राइट, अब 8c4 इज 8765/4321 x³ यानी x पावर 12/3 यहाँ पर हुआ 3/4/x की पावर 4 = 5670। 4 2 जा 8 से कंप्लीटली, ये 2 टाइम कैंसिल। राइट, ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये हो गया 7 × 10 इंटू एक्स की पावर 8 = 5670। देखिए 0 से 0 कैंसिल, x की पावर 8 = 567/7 x पावर 8 8 एंड 181। ये तो बहुत, तो x की पावर 8 = 3 की पावर 4, तो x = √3 प्लस माइनस। इसका मतलब एक रूट +3 दूसरा रूट -3, इसका समेशन क्या होगा -√3। इन दोनों का समेशन करेंगे तो 0, तो करेक्ट आंसर विल बी 0। कितना अच्छा क्वेश्चन था, केवल मिडिल टर्म पे बेस्ट क्वेश्चन था। बार बार एक ही चीज बोलूंगा, फाउंडेशन स्ट्रांग रखो, कंसेप्चुअल पढ़ाई करो, उसका हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ f के x = 1/k sin पावर kx + cos पावर kx। आपसे पूछा f4 - f6। पहले आप समझें कि अगर मैं आपसे केवल बोलूं कि f4 क्या होगा, तो f4x का मतलब लॉजिकली है, आगे वो है वो मैं बाद में बताऊंगा, sin 4x + cos 4x, क्योंकि इसको मैंने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया हुआ है फाउंडेशन के समय, फंक्शन के समय। ये sin² x + cos²x a⁴ + b⁴ को आप लिखिए a² + b² का होल स्क्वायर -2a² b², यानी ये मिलेगा 1 - 2 sin² x cos²x। ऐसे ही अगर मैं f6x की बात करूं, ये भी हमने पढ़ा हुआ sin पावर 6x + cos पावर 6x। इसको a³ + b³ से जब सॉल्व करते हैं तो 1 - 3 sin² x cos² आता है। राइट, अब आपसे f4 बोला, यानी 1/4 1 - 2 sin² x cos² -1/6 1 - 3 टाइम्स ऑफ sin² x इंटू cos²x। अब देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 1/4, ये -1/6, ये -1/2 हुआ, ये +1/2 आपस में कैंसिल, टाइम वेस्ट मत करिए, एलसीएम आ गया 12, 3 - 2, दिस इज 1/12। करेक्ट आंसर इज 1/12। जिस स्टेप में क्वेश्चन समझ में आ जाए उस स्टेप पे क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़िए। अगर आपको एक्यूरेसी के साथ आप कर रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट बढ़ाने का यही एक तरीका है जिससे आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट हो। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।